हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो एनर्जी लेवल डायग्राम था वो देखा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम लिखा हुआ है और इन सभी स्पीशीज के जो है हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जनरल है, ये पूछी जाती है, इसलिए मैंने क्या किया कि पूरी स्पीशीज यहाँ पे लिख ली कि ये बहुत ईजी है, ज़्यादा ये है नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है उसमें टोटल O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F2 में 18। ठीक है, कैसे? इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 में कितने 16 और इसमें 9 होते हैं तो 18। ठीक है, अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ हुआ कैसे नहीं वो मैंने अगले वीडियो में बताया था। और हाँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2s से नीचे बताया हुआ है, आप 1s भी बता सकते हो, लेकिन अभी क्या है कि बहुत ऊपर ज़्यादा जगह है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 2s दिखा है। ये जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन की और ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन की, और यहाँ पे ये जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जैसे जैसे जाओगे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फिलअप करें तो यहाँ पे क्या होगा, O2, इसके बारे में पहले देखेंगे हम। ठीक है, इसके बारे में तो O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे 1s², 2s², 2p, ऑक्सीजन की पहले लिखेंगे, सॉरी, यहां पे क्या होगा 1s², 2s², 2p, 4। ठीक है, यहां पे क्या 1s², 2s², 2p, 4। ठीक है, तो यहां पे भर दो, 1s² हमने भर दिया तो यहां पे 2s होगी, यहां पे 2s होगी, ये ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन की, यहां पे क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, O2 बनाना है 2- वाला। ठीक है, 2- का मतलब क्या है कि O2 पहले जो था वो कितना था, 16 था, 2- आ गया, मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2- आ गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, जितने माइनस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करना, जितने पॉजिटिव मतलब कि उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देना। ठीक है, ये भी मैंने समझाया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते 18 हो गए, कितने हो गए 18। अब ये जो है वो अभी 2 इलेक्ट्रॉन अभी एटॉमिक स्टेट, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं करना है, जब आप यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करोगे तभी शो करना है। ठीक है, इसके अंदर शो नहीं करना है कि वो तो ऐसे तो है नहीं, वो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर है ना, इसलिए। तो पहले क्या करो, पहले जो 3 रूल थे, आउबॉ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, इसका एक और इसका एक, देन इसके 4 हो गए। यहां पे आओ तो पहले ये फिलअप होगी, देन ये, ओके, देन इसके बाद ये फिलअप, इसका एक फिलअप हो गया, देन इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये वापस से ये, कितने हो गए देखो, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, फिर ये 12, 14 हो गए। देखो 16 करने हैं ना हमको, पहले O2 के अंदर कितने होते हैं 16, पहले 16 करो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, ओके, सॉरी मेरी यहाँ पे करेक्शन थी, हमने 1s ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन उसमें भी तो भरे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करने हैं, क्योंकि 2- है तो 18 करने हैं, तो यहाँ पे ये हाफ फील्ड है तो ये फुल फील्ड हो गई। ठीक है, फुल फील्ड हो गई, तो ये O2- का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया O2- का। ठीक है, कैसे 1s 2 इलेक्ट्रॉन बनेगी, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, चलो ये 1s ऑक्सीजन की, ये दूसरे ऑक्सीजन की 1s, दोनों मिलके क्या बनाएगी, मिक्स हो गए, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब BMO और ABMO नहीं लिखूंगा मैं, तो ये दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन के, तो इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 थे, अब 18 हो गए क्योंकि O2- है इसलिए। ठीक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर BMO इलेक्ट्रॉन्स माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन्स बाय 2।
BMO के कैसे है देखो, 2 4 6 8 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ 10 ही लिखते हैं। ये BMO है ना, ये स्टार वाला नहीं है, स्टार वाला सभी ABMO होगा, ठीक है। ये 2 4 फिर ये 6 और 8 बाई 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरी यहां पे भूल हो गई वापस से, 2 4 6 और 8, ठीक है, हाँ बराबर है, 2 4 6 8 और 10, 2 बाई 2 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब है O2 2 माइनस इज वीकर देन O2 because of it has larger bond in length। O2 माइनस जो है वो क्या होगा, वीक होगा, ये बॉन्ड ऑर्डर शो करता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, वीक होगा मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। अगर हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात करें तो n की वैल्यू तो 0 है, देखो म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n प्लस 2, यहाँ पे तो 0 है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, दैट इज O2 2 माइनस इज डायमैग्नेटिक। सभी पैड इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो यहाँ पे सभी कैसे है, पैड इलेक्ट्रॉन्स है ना, कोई अनपैड है ही नहीं, ओके। अगर O2 माइनस की बात करें, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो यहाँ पे हम कितने एक ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो जाएगा, तो यहां से हमको एक रिमूव करना पड़ेगा, 18 में से एक रिमूव कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई O2 माइनस की, है ना, O2 माइनस की हो गई। तो यहां पे क्या करो, यहां पे सिर्फ ये करो कि ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 3, मतलब कि रूट 3, मतलब कि कोई भी वैल्यू होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक, पहले हम ये चेंज कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये कहां पे चेंज हुआ, अब ये कब हो गया इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर चेंज हुआ ना, तो ये 7 हो जाएगा, है ना, देखो 2 4 6 8 10, इसमें कोई चेंज नहीं आया, चेंज कहां पे आएगा, ABMO इलेक्ट्रॉन्स में 2 4 6 और ये 7, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 बाई 2, मतलब कि वैल्यू क्या आ गई 1.5 आ गई, क्या आ गई 1.5। O2 माइनस ऑल्सो वीकर देन O2, ये भी क्या होगा, वीकर होगा, क्योंकि O2 की वैल्यू यहां पे क्या आती है, 2 आती है, और 2 से जितनी भी कम वैल्यू होगी वो वीक होगा, है ना, कैसा होगा, वीक होगा, बॉन्ड जो है वो वीक होगा, ठीक है, क्लियर। तो O2 माइनस भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, कैसे पता चला, एक इलेक्ट्रॉन अनपैड है, देखो, इसलिए हमने n की वैल्यू यहां पे क्या रख दी, n इज इक्वल टू अनपैड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, है ना, समझ में आया ये, ओके। अगर इसकी बात करो 2 प्लस, मतलब कि ऑक्सीजन के अंदर जो है वो 16 होने चाहिए, अभी तो ये 2 प्लस है, मतलब कि 16 में से 2 प्लस करना है, तो 16 में से 2 निकाल दो तो कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या करेंगे हम, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 4 6 8 10 12 और 14, मतलब कि ये 2 निकाल दो, पहले जो थे वो निकाल दो, हो गए 14। देखो 1s में देखो 2 4, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है, अभी बोलना नहीं पड़ना चाहिए मुझे, 2 4 6 8 10 12 और 14, क्लियर। पहली चीज, कोई भी अनपैड नहीं है तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, देखो कोई भी है नहीं, तो यहां पे n की म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0, यहां पे चेंज कर देते हैं 2 प्लस, ठीक है। यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो पहले तो
BMO इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये 10 बराबर है। ABMO कितने हैं? 2, 4, बस 4 ही है, तो 4 मतलब कि 6 कि 3, कितना हो गया? 3 हो गया ये, है ना। ये कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। ये निकाल देते हैं, ये इस केस में नहीं आएगा। अब क्लियर? म्यू 0 कैसे है? म्यू 0 क्यों है? n इज इक्वल टू 0 है, तो म्यू क्या हो जाएगा? 0 इंटू 0 प्लस 2 दैट इज 0। अगर ये प्लस 2 होगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अगर इसकी बात करूं +1 मतलब कि 16 में से 2 निकाले तो एक इलेक्ट्रॉन वापस से रखो। +1 मतलब कि 16 माइनस 1 करना है तो 14 हो जाएगा, +1 है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन आया, मतलब कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इसकी, तो वापस से क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू √1 1 प्लस 2 दैट इज 3 √3। तो O2 प्लस है ना, हाँ प्लस इज पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 2, 4, 6, 8, 10 वही होंगे। ठीक है, 2, 4 और ये 5, 5/2 2.5। ठीक है, ये वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है वो बॉन्ड लेंथ बताती है। ठीक है, क्या बताती है? बॉन्ड लेंथ। ओके, स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं अभी वापस से लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आए? तो O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस में क्या डिफरेंस है और O2 में क्या डिफरेंस है? पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर है, वो ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर? अब हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन दैट इज F2। फ्लोरीन का मोलिक्यूल जो है वो F2 है। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको पहले क्या करना है? माइनस करना है। F2 माइनस दैट इज 18 प्लस 1, एक इलेक्ट्रॉन करना है, 19 करना है ना। तो पहले 18 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 2 18। ठीक है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक भर दो, यहां पे भरेगा वो। ठीक है, यहां पे भरेगा। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, ये तो होगा 2, 4, 6, 8 और एक 9। यहां पे कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, 9 मतलब कि 1/2 दैट इज 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर होगा। और यहां पे देखो एक है, एक अनपैड है, सभी पैड है, तो ये जो है F2 माइनस जो है वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। देखो अनपैड एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए। ओके, क्लियर? अगर आप F2 प्लस की बात करो तो यहां से 18 में से एक निकाल दो तो 17 हो जाएगा। तो ये तो निकालने के 17 का मतलब है कि यहां से एक निकाल दो। ठीक है, यहां से एक निकाल दो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? वो BMO इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे, सिर्फ हमको ABMO में चेंज करना है। तो ABMO में कैसे करेंगे? ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, क्या हो गया ये? 2, 4, 6 और एक 7, हाँ 7, तो 3/2 तो क्या हो जाएगा? 1.5। एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो यही रहेगा, सिर्फ हमको क्या करना है? F2 पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, सिंस 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेड दैट्स व्हाई F2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? मतलब कि एनर्जी डायग्राम जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का सेम है। क्यों सेम है? उस केस में इन दोनों के बीच गैप ज्यादा होता है, 2s और 2px 2py के बीच 2pz जो है उसकी एनर्जी कम होती है, देन ये लोग की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
P मैंने आपको लिखने के लिए बताई थी, कैसे लिखेंगे ऐसे। अगर आपको लिखना हो तो सिग्मा से स्टार्ट करेंगे, सिग्मा 1s स्क्वायर, देन उसके बाद सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, उसके बाद सिग्मा 2s स्क्वायर, देन सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, देन ये आएगी सिग्मा 2pz स्क्वायर। देखो इसमें है, ये हम यहाँ पे F2 पॉजिटिव की लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन क्या होगा, ये पाई 2p स्क्वायर x इज इक्वल टू पाई 2p स्क्वायर y, क्योंकि दोनों की एनर्जी भी सेम है इसलिए साथ में लिखा हो, इसलिए इक्वल लिखना पड़ेगा। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। देन पाई स्टार 2p x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्टार 2p1y, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, F2 पॉजिटिव में, इसलिए ऐसे आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ओके, क्लियर। तो एनर्जी लेवल वाला डायग्राम वाला ये जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इन स्पीसीज के लिए मैंने आपको एनर्जी डायग्राम बताना, मतलब कि बनाना सिखा दिया। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सीधे मुझे मैसेज कर दो या फिर पूछ लो कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, क्या है, ठीक है, क्लियर। इसके और इसका जो ये टॉपिक है आगे का वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये जो चैप्टर है वो भी ख़त्म होने को है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधे पूछ लो आप, ठीक है।